So in this presentation we will focus on the preparation of alcohols from various substrates. My name is Dr. Tahir Maqbool. So अल्कोहल्स के हवाले से हम प्रीवियसली इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं. सो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है वो बड़ी सेंट्रल पोजीशन कैरी करती है अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्कोहल से आप बहुत सारी दूसरी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड. सिमिलरली मुख्तलिफ़ क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स को कन्वर्ट बैक भी कर सकते हैं इनटू अल्कोहल, और वही फिर इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे एक ओवरऑल जो है समरी है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स जिनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्कोहल जनरली. अगर हम इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को एक्सटेंसिवली कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल से. सिमिलरली अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बनाते भी हैं. तो जब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड जो हैं वो एज अ सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हम कंसीडर कर सकते हैं. सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक्सक्लूसिवली यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के कार्बोनाइल कंपाउंड है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, आपके सामने एल्डिहाइड है. तो इनको जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. सिमिलरली अल्कीन भी एक मेजर सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो एक्ट करता है, और अल्कीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अल्कोहल बाय हाइड्रेशन. ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह ईथर्स जो हैं, ईथर्स को भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. काफ़ी वाइड इसका स्कोप है इस टॉपिक का. तो हम अपने कंटेंट्स के अंदर रहते हुए इसको प्रिसाइजली इनमें से कुछ एग्जांपल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग अगर कुछ रह जाएंगी जो आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर जो है हम इसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं. तो फ़िलहाल इसको हम प्रिसाइजली जो है कुछ एग्जांपल्स को डिटेल्स के साथ देख लेते हैं. सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सोर्स अल्कीन है उसको हम डिस्कस करते हैं. अल्कीन जनरल क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन अल्कोहल. सो द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन मॉलिक्यूल, इसको हम जनरली नाम देते हैं हाइड्रेशन का. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल. अब ये इक्वेशन जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वन प्रोपीन ली है और उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 प्रोपेनॉल बनती है. अब यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि वाटर इटसेल्फ इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि आप अल्कीन और वाटर को मिलाएं और आपके पास अल्कोहल बन जाए. सो इस वाटर को अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करना पड़ता है, यानी कि ये बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ जो एसिड है ये रिएक्शन जो है वो आप सक्सेसफुली या अच्छे रेट के साथ नहीं कर सकते. सो ये उसका मैकेनिज़्म है जो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है. जब भी कोई एसिड आप पानी के अंदर ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रोनियम आयन. ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी लेवलिंग इफेक्ट के अंदर. सो हाइड्रोनियम आयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो कि वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है. आप H2SO4 लें, HCl लें या जो भी एसिड डालें तो अल्टीमेटली वाटर के अंदर जो आपका एसिड होगा वो HCl इटसेल्फ नहीं होगा बल्कि हाइड्रोनियम आयन होगा. तो यहाँ पे बेसिकली जब हम एसिड कैटलाइज रिएक्शन कर रहे हैं, यानी वाटर के अंदर अल्कीन और उसके अंदर जब एसिड डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करता है ऑन टू दी हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर रिकवर हो जाता है और हमारे पास अल्कीन जो है कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. अब ये जो स्टेप, ये स्लो रिएक्शन है और मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप एरो देखें तो कम है, तो इसका मतलब यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. सो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रही है और हाइड्रोजन यहाँ पे
आपके पास उस कार्बन के ऊपर ऐड हो रहा है जिसके पास ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो चांसेस हैं कि वो इस कार्बन के ऊपर चला जाए, ये CH2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, या इस कार्बन के ऊपर चला जाए जिसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है। तो एज़ पर मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये आपने पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मतलब हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी कैरी करता है। दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह पैसे को खींचता है, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन को खींच रहा है, अगर आपने याद रखना हो इसको आम अल्फाज में। उसकी रीज़न क्या है कि रिज़ल्टेंट जो कार्बोकैटाइन है, अगर ये इस हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, जो टर्मिनल है उसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो अल्टीमेटली कार्बोकैटाइन जो है वो क्या बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल्स मतलब आप इस बेस पे ना कहें, आप सिंपल ये याद रखें कि जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वही इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगी, कैरी करेगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर जो आपका मौजूद है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन है। दूसरे लफ्ज़ों में वाटर यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये कार्बन इतनी इलेक्ट्रोफिलिक है कि इस वाटर के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो ये फास्ट स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर इटसेल्फ रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद है, तो ये डीप प्रोटोनेशन होगी इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है वो अचीव हो जाएगी। ठीक हो गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो हाइड्रेशन होती है और अल्कोहल बनती है। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन हो जाए तो अल्कीन बनती है। तो अल्कीन के केस में आप इसके रिएक्शंस के अंदर इसको पढ़ेंगे, और अल्कोहल के केस में इसकी प्रिपरेशन के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आप कंडीशंस को कंट्रोल करके अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड जो अल्कीन से को कन्वर्ट करना है इनटू अल्कोहल्स, वो जो मेथड है दैट इज़ बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली जिस तरह अल्कीन की हाइड्रेशन करें एसिड कैटालाइज्ड, तो वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर अल्कीन को हो रही है। तो यहाँ पे भी अल्टीमेट रिज़ल्ट हमारे पास वही है कि अल्टीमेटली जो है ये लीड करती है टवर्ड्स द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं सिंपल अल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है, उसमें 2 लिमिटेशन है, और उन लिमिटेशन को रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग एडिशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो वो इसके बेसिकली एडवांटेजेस बन जाते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर एसिडिक कंडीशन। अब एसिड का मौजूद होना रिएक्शन कंडीशंस के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली आपकी प्रोडक्ट अल्कोहल है जो कि इटसेल्फ प्रोटोनेट हो जाती है, और जब वो प्रोटोनेट हो जाएगी तो बहुत सारे रिएक्शन के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ये आगे हम इसकी रिएक्टिविटी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल के साथ बनाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का प्रोटोनेट होना कार्बन को क्या कर देता है कि वो उसको इलेक्ट्रोफिलिक कर देता है, और उसके ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, एलिमिनेशन। ये आगे जाके हम अगली जो प्रेजेंटेशन है, अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो एसिडिक कंडीशन जो कि जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो उससे हम अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन करेंगे फॉर द एडिशन या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो उस सूरत में हम इस एडवांटेज जो डिसएडवांटेज है उससे बच जाएंगे, और ये कंसीडर किया जाएगा एज एन एडवांटेज। सिमिलरली पिछला मैकेनिज़्म आप लोगों ने देखा कि पहले स्टेप के अंदर आपके पास जो एसिड हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोजन डोनेट करता है अल्कीन को, और आपके पास कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये हम अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को, तो जब कार्बोकैटाइन बनेगा तो उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो ख़ुद को रीअरेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सेकेंडरी है तो वो टर्शियरी में चला जाएगा, प्राइमरी है तो टर्शियरी में चला जाएगा, या सेकेंडरी में जाने की कोशिश करेगा। तो रीअरेंजमेंट होगी तो जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। तो इस वजह से जो रीअरेंजमेंट का डिसएडवांटेज है बाय यूजिंग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन जो हाइड्रेशन है उससे हम ओवरकम कर सकते हैं।
तो ये उसकी इक्वेशन है। यहाँ पे हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं विद मर्क्यूरिक एसीटेट आप ले लें, और इन द वाटर और THF एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और फॉलोड करते हैं बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट सिर्फ मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन अगर करेंगे तो आपके पास अल्कोहल नहीं बनेगी, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इनटू दी अल्कोहल। ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं। तो इस मैकेनिज़्म में अगर आप देखें तो पहले स्टेप के ऊपर आपके पास जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड अटैक करता है मर्क्यूरी के ऊपर, यहाँ पे एसीटेट लीव करता है, ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड इसके साथ अटैच होगा, एक कार्बन अटैच हो जाएगी मरकरी के साथ, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो अल्टीमेटली एक साइक्लिक जो इंटरमीडिएट जो मर्क्यूरियम आयन है वो बनता है। नेक्स्ट वाटर का अटैक है एट द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और नतीजे के तौर पे आपके पास ये एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड से हमने जो है अल्कोहल को रिकवर करना हो तो हमें बेसिकली हाइड्रोजिनोलाइसिस करते हैं बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो उसके नतीजे के तौर पर ये जो टर्मिनल CH2 है वो CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में अल्कोहल आपके पास मिल जाएगी, मरकरी अलहदा हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास एसीटेट आयन जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरह ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट करेगा बाय यूजिंग मरकरी एसीटेट, वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा जो अल्कीन को कन्वर्ट करना है इनटू अल्कोहल, वो रिएक्शन जो है दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इट इज़ गिवन बाय H.C. ब्राउन इन 1959। अब यहाँ पे हम बेसिकली बोरोन को ऐड करते हैं इनटू एन अल्कीन मालिक्यूल, और उसको फॉलो करते हैं बाय रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो यहाँ पे जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपके पास बनती है दैट इज़ एन अल्कोहल। सो ये इक्वेशन है, यहाँ पे जो इथीन है उसको ट्रीट करवाया गया बोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और फॉलोड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल इन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर इन ऑर्डर टू गेट द अल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड जो सिंपल हाइड्रेशन है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट देती है इन सम केसेस जहाँ पे आपके पास अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल ना हो। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर आप देखें तो ये दो इक्वेशन है। प्रोपीन को जब हम ट्रीट करते हैं H2SO4 H2O के साथ, यानी कि आप नॉर्मल एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, तो एडिशन जो है एज़ पर मार्कोनी-कोफ्स रूल होती है और आपके पास 2 प्रोपानोल अचीव होती है। लेकिन अगर आप यही प्रोपीन जो है इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें इसकी, तो नतीजे के तौर पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो 1 प्रोपानोल है। तो अपेरेंटली यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एडिशन हुई है वाटर की वो एंटी मार्कोनी-कोफ्स एडिशन हुई है, क्योंकि अगर हम सिंपल हाइड्रेशन के तौर पे इस रिएक्शन को लेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो कार्बन है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये अब CH2 के अंदर गई है, दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोजन यहाँ आया है, और जो टर्मिनल कार्बन है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर हाइड्रोक्सल आया है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन अपेरेंटली क्या लग रहा है, एंटी मार्कोनी-कोफ्स एडिशन के तौर पे हुई है। लेकिन प्रिसाइजली ऐसा मतलब नहीं होता, क्योंकि जब हम मैकेनिज़्म के अंदर इसको देखते हैं तो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर जब हाइड्रोबोरेशन आप करते हैं तो जो आपकी बोरेन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, और हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। तो मार्कोनी-कोफ्स रूल के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डेफिनेटली कहाँ पे जाना है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाना है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हम इसको आप कह लें कि एंटी मार्कोनी-कोफ्स एडिशन अगर सिर्फ वाटर को कंसिडर करें तो येस इट इज़ एंटी मार्कोनी-कोफ्स एडिशन। अगर आप मैकेनिज़्म के अंदर देखें तो प्रिसाइजली ये एंटी मार्कोनी-कोफ्स नहीं है, जनरली ये मार्कोनी-कोफ्स जो जनरल पैरामीटर है उसको ही फॉलो कर रही है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्कोहल्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। अब कार्बोनाइल कंपाउंड एक ब्रॉड क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड्स भी है, कीटोन्स भी हैं, एस्टर्स भी हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं लाइक एस्टर्स हैं। तो
अब इन सारे कंपाउंड्स को आप कन्वर्ट करते हैं थ्रू रिडक्शन इनटू अल्कोहल, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझने के मोस्ट जनरल मेथड है अल्कोहल्स को लेबॉरेटरी स्केल पे स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसको CHOH के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल के अंदर हम बेसिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिएक्टेंट्स जो हैं, जैसा कि मैं बताया, ज़्यादा कॉमन जो है हम एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, कीटोन यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहली कैटेगरीज जो करते हैं दैट इज़ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से अगर आपने अल्कोहल बनानी है तो उसके लिए मुख्तलिफ आप मेथड्स उनकी रिडक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला मेथड है दैट इज़ बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने हाइड्रोजन को ऐड कर देना। सो द रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन अगर आप जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो एक्सीडिंगली स्लो हो जाएगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसलिए हाइड्रोजनेशन हमेशा जो की जाती है बाय यूजिंग कैटलिस्ट की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर आपने कॉमनली देखी होंगी प्लाटिनम, प्लाडियम, निकल, रुथीनियम, जो कि इफेक्टिव कैटलिस्ट के तौर पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एल्डिहाइड्स जो हैं वो यील्ड करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। यहाँ पे इसकी एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कैटलिस्ट, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में पैरामेथॉक्सीबेंजाल्डिहाइड को हाइड्रोजनेशन की गई है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम एंड एथेनॉल। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ पैरामेथॉक्सीबेंजाइल अल्कोहल बनी है, 92% यील्ड के अंदर अचीव हुई है। सिमिलरली कीटोन्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्राइमरी अल्कोहल नहीं बल्कि क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ये जनरल रिएक्शन है, क्योंकि कीटोन के केस में आपको पता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके दोनों तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, अटैच होगा। तो वहाँ पे जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो जो अल्कोहल बनेगी उसमें जो कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वो दो अदर कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल होगी। ये उसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटानोन ली है और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और सॉल्वेंट यूज़ किया है मेथनॉल। तो आपके पास साइक्लोपेंटानोल बनी है इन अ यील्ड ऑफ 93 to 95%। सो सिमिलरली जो सेकंड मेथड है एल्डिहाइड्स या कीटोन से आपने अल्कोहल के अंदर जाना है, तो जो सेकंड मेथड है दैट इज़ मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर लें। सो कॉमनली आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ होता है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ होता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड देख लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इजी टू यूज़ है, मतलब आप इसकी हैंडलिंग जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। जस्ट आपने करना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या कर लेना है, अल्कोहलिक सोल्यूशन बना लेना है और उसके अंदर ऐड कर देना है आपने अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी यील्ड के अंदर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ली गई है। तो इस एल्डिहाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल ट्रीट किया गया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपने इस एल्डिहाइड का सोल्यूशन बना लेना है मेथनॉल में और उसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर देना है। तो आपके पास मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी। ये एक और एग्जांपल है, इसके अंदर 4,4-डाईमिथाइल 2-पेंटानोन इस्तेमाल की गई है और इसको जो सॉल्वेंट है यहाँ पे एथेनॉल लिया गया है और आपके पास 4,4-डाईमिथाइल 2-पेंटेनॉल 85% यील्ड के अंदर ऑब्टेन हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जब बात करते हैं तो इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर एंड अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है उसके साथ ये वायलेंटली एक्ट कर रहा है। इसी तरह वाटर के अंदर उसको जो डील करना वो भी क्या है, इसकी हैंडलिंग मुश्किल है। सो इसको हम ऐसे सॉल्वेंट के अंदर यूज़ करते हैं जो कि एनहाइड्रस हों, मतलब जिनके अंदर वाटर कंटेंट्स ना हो। सो इट मस्ट बी यूज्ड इन सॉल्वेंट सच एज एनहाइड्रस डाइथाइल ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यानी कि अल्कोहल और वाटर को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर देना है।
सो आफ्टर रिडक्शन डेफिनेटली हम ज़ाहिर बात है अल्कोहल को एज अ प्रोडक्ट इस डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर लेंगे और फिर सेपरेटली क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे ताकि हम अल्कोहल को एज अ प्रोडक्ट क्या कर लें, आइसोलेट कर सकें या लिबरेट कर सकें। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हेप्टानॉल एक एल्डिहाइड है, उसको लिथियम डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डाईथाइल ईथर के अंदर ट्रीट किया गया, रिडक्शन हो जाएगी और फिर अल्कोहल को रिकवर किया गया बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और 1 हेप्टानॉल आपकी प्रोडक्ट इन 86% यील्ड बनती है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर 1,1 डाइफेनाइल 2 प्रोपानोन कीटोन एक यूज़ की गई है और सेम कंडीशंस के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाईथाइल ईथर के अंदर उसको पहले रिड्यूस किया गया और फिर वाटर डाल के प्रोडक्ट को रिकवर किया गया। यहाँ पे जो यील्ड है वो 84% है। अब हम नेक्स्ट जो कार्बोनाइल कंपाउंड है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिडक्शन है वो जिस तरह एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिडक्शन इजी है उस तरह इजी नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। सो दिस रिडक्शन इज़ एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस। एसिटिक एसिड्स आर एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस्ड। एसिटिक एसिड इसकी आप सबूत के तौर पे या एविडेंस के तौर पे देख सकते हैं कि अक्सर जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की जाती है रिएक्शंस रिपोर्टेड हैं जो लिटरेचर के अंदर, वहाँ पे जो आपका एसिटिक एसिड है वो बेसिकली एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग reducing agent like aluminum hydride. Sodium borohydride does not reduce carboxylic acid. सो ये एग्जांपल है जिसके अंदर साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथाइल ईथर रिड्यूस किया गया है और प्रोडक्ट रिकवर की गई है बाय यूजिंग वाटर। तो साइक्लोप्रोपाइल मेथनॉल 78% यील्ड के अंदर यहाँ पे अच्छी। सिमिलरली एस्टर्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टन रीजेंट इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स और यहाँ पे आपके पास जो एसाइल ग्रुप है वो एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल जनरेट करता है। तो एस्टर की रिडक्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 2 अल्कोहल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सो एस्टर जो हैं वो कंपैरेटिवली आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमने देखा तो वहाँ पे दीज आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस, लेकिन एस्टर जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या हैं, मोर इजी टू रिड्यूस्ड। सो द एसाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली एस्टर का क्लीव्ड हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा और आपके पास प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम द एसाइल ग्रुप जो है वो जनरेट होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इथाइल बेंजोएट है तो यहाँ पे आपका जो एसाइल ग्रुप है बेसिकली ये एसाइल ग्रुप ये यहाँ से क्लीव भी हो रहा है और उसके नतीजे के तौर पे आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होगी और दूसरी तरफ ये वाला जो ग्रुप है वो भी इनटू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम रीजेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाईथाइल ईथर और फॉलोड बाय द work up with water in order to isolate the alcohol. एक बहुत ही कॉमन मेथड ये आप लोगों ने एफएससी के अंदर डिटेल के साथ देखा होगा कि आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड इनको आपस में रिएक्ट करवा के। सो अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको पता है कि अल्काइल हाइड को हम ट्रीट करते हैं विद मैग्नीशियम, तो आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम भी देते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया गया है दैट इज़ साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर हम उसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, स्पेसिफिकली फॉर्म एल्डिहाइड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे। सो रिएक्शन ये आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा होगा कि ईथर के अंदर ये रिएक्शन करेंगे और फिर प्रोडक्ट को रिकवर करने के लिए आप इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया गया है और आपके पास ब्यूटानॉल ली गई है। तो फार्मएल्डिहाइड की बजाय जो भी दूसरी आप एल्डिहाइड यूज़ करेंगे उसके नतीजे के तौर पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, सेकेंडरी अल्कोहल होगी। इस स्पेसिफिक केस के अंदर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ट्रीट किया गया विद 3 मिथाइल ब्यूटानॉल और जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज़ 3 मिथाइल 1 फिनाइल 1 ब्यूटानॉल 73% सेकेंडरी अल्कोहल।
फाइनली अगर आप कीटोन यूज़ करें विद ग्रिग्नार्ड एजेंट तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगी या अल्कोहल होगी वो टर्शरी अल्कोहल आपके पास अचीव होगी। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, साइक्लोहेक्सानोन एज अ सेकेंड कीटोन जो है वो यूज़ की गई है। फर्स्ट इसको ट्रीट किया गया विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर और देन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस किया गया तो आपके पास 1 इथाइल साइक्लोहेक्सानोल 89% यील्ड के अंदर एज अ टर्शरी अल्कोहल जो है वो मिली है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर रीडिंग और इन्हीं बुक्स को यूज़ करके ये लेक्चर जो है इसके अंदर एग्जांपल्स वगैरह कोट की गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।